सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है अर्पण खन्ना हु इज ए डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग मी। We will talk about some basic questions which college students have in their mind when they just enter into college. So before going ahead, first of all आप अपना एक short introduction दे दो, like आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो अभी? Thanks, Surya. First of all, thanks for inviting me. So, my name is Arpan Khanna, and I am currently pursuing my BTech from IIT Guwahati in the branch Computer Science and Engineering. So, currently, I am in my college, Guwahati. Yeah, okay, thank you. सो थोड़ा जेई के बारे में बताओ, लाइक हमने प्रिपरेशन साथ में की थी, तो प्रिपरेशन हाँ, जर्नी कैसी रही एंड उसके बाद कॉलेज में गए तो स्टार्टिंग में क्या एक्सपेक्टेशन थी और वहां जाके रियलिटी क्या था? तो मेरी प्रिपरेशन यानी तो मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी थी। मतलब मैं जिस सिटी में रहता था मैंने उसी लोकल कोचिंग में ही घर पे रह के सब कुछ किया था। तो जर्नी बहुत अच्छी थी। मतलब थोड़ा मेहनत भी बहुत थी जेई जर्नी के टाइम पे, पर मजा भी आता था उस टाइम पे जेई प्रिपरेशन करने में। फिर कॉलेज जब जे एडवांस दिया तब कोविड का वो चल रहा था, तो कॉलेज जब आया तो आने ही नहीं मेरा पे, तो ऑनलाइन चला है। तो मेरा फर्स्ट ईयर तो पूरा ऑनलाइन में गया है। फर्स्ट क्या सेकेंड ईयर का भी मिड ऑनलाइन में गया था मेरा। तो जे प्रिपरेशन मेरी मतलब काफी सही थी। लोकल कोचिंग से की थी, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे मिले थे मेरे को, और अच्छा था मतलब। हम्म, थोड़ा जी रैंक के बारे में बताओ और एडवांस कैसा रहा उसके बारे में कुछ बताओ। तो पता है कोविड था तो लॉकडाउन लग गया था, तो उसकी वजह से मेरी थोड़ी थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई अच्छी तो नहीं हो पाई थी। मेरी रैंक थोड़ी थोड़ी मतलब बहुत खराब हो गई थी, 3700 आ गई थी मेरी रैंक। तो उस वजह से मुझे गुवाहाटी में फर्स्ट मैकेनिकल मिला था। तो एडवांस में 3700 रैंक है मेरी, और ओके मेंस ओके, में 3100। ऑसम ऑसम। तो आपने मुझे जहाँ तक पता है आपने अपनी ब्रांच चेंज की है मैकेनिकल से सीएससी में, तो उसका क्या प्रोसीजर है और अगर कोई देख रहा है तो कैसे वो ब्रांच चेंज कर सकता है, उसके बारे में कुछ बताओ। तो हमारे कॉलेज में हमारे में सारे कॉलेजेस में एक रूल होता है आईटीज में कि अगर आप अपनी ब्रांच के टॉप 10% में आते हैं तो आपको ब्रांच अपग्रेडेशन का मतलब चांस मिलता है। तो अगर आप अपनी ब्रांच के टॉप 10% में हैं तो फिर वो मेरिट बनती है कि टॉप सीजीपीएस वालों की, और हम लोग को चॉइसेस भरवाई जाती हैं कि आपको कौन कौन सी ब्रांचेस में जाना है। तो अगर मेरा सीजीपीए उन कुछ स्टूडेंट से ज्यादा है तो मेरे को वो ब्रांच मिल जाएगी जिसको मैं चाहता हूँ। मतलब ये जेई की रैंक की तरह ही है, बस इसमें सीजीपीए मैटर करता है एंड में। तो मेरा तो सीजीपीए फर्स्ट ईयर के बाद काफी काफी सही था, तो इसलिए मेरे को कंप्यूटर साइंस में गए। तो कितना सीजीपी होना चाहिए मिनिमम? मतलब ये तो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। जैसे मेरे यहाँ थोड़ा प्रोफेसर स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, तो मेरे कॉलेज में मतलब 9.5 के अप्रोक्स था। बाकी कॉलेज जैसे आईटी खड़गपुर उधर 9.8 के अप्रोक्स जाता है। बीएचयू में तो मैंने सुना है 10 ही चला आता है। तो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज कितना सीजीपीए चाहिए ब्रांच के, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। बाकी ऐसे फिर वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो so let's talk about the question which every single student who gets into college have for. Let's say they have a goal of cracking big tech companies, and so they get confused like, should I go into CP, competitive programming, or development? So what do you think about that? तो मतलब मैं पहले ऑन प्लेसमेंट की बात, ऑन कैंपस की बात करूंगा। मतलब जो कंपनियां कैंपस में आती हैं वो बेसिकली उनका मेजर फोकस होता है सीपी पे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे। वो शॉर्टलिस्ट करती हैं टेस्ट के बेसिस पे, डीएसए सीपी एंड डीएसए। और इंटरव्यूज में भी उनका मेजर 90% टाइम जो होता है वो सीपी और डीएसए में जाता है। और मतलब कुछ कंपनीज होती हैं जो प्रोजेक्ट थोड़ा ज्यादा देखती हैं, प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन करती हैं। पर मतलब मैंने जितने इंटरव्यूज दिए उसके हिसाब से तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है तो फिर आपको तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है या इंटर्नशिप। और ऑफ कैंपस का मतलब मेरे को इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, पर उधर भी मतलब उधर थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं। उधर मेरे हिसाब से थोड़ा डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है। या ऐसा जैसे कि मेरे कुछ सीनियर हैं तो उन्होंने बताया कि अगर आप स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हो तो आप डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो न्यूली स्टार्टअप्स पे, पर आप अगर बिग कंपनीज को टारगेट कर रहे हो लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट तो आपको सीपी करना ही पड़ेगा।
सीपी मतलब गूगल माइक्रोसॉफ्ट का है ये सीपी पे बेसिस कोर्स। Okay. Let's start from very basic. Like I just entered into college, let's suppose. So I am in my first year. So what should I do? And also tell us a rough roadmap year wise. Like आप अपनी जर्नी बताइए कि क्या किया आपने फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में, या कोई अभी जस्ट कॉलेज में गया तो फर्स्ट ईयर में क्या करे, सेकेंड ईयर में क्या करे। तो मतलब मेरे टाइम तो फर्स्ट ईयर पूरा ऑनलाइन ही था, तो मैं तो घर में बैठा था, मैं बस करने के लिए बेसिकली बस वही था जो प्रोफेसर। और मेरे माइंड में ब्रांच चेंज का भी फैक्टर था, तो अगर मतलब आपके माइंड में ब्रांच चेंज का फैक्टर है तो फर्स्ट ईयर में पढ़ के सीपीआई सीजीपी अच्छी ले आओ तो वो ब्रांच चेंज हो सकती है। अदरवाइज फर्स्ट ईयर में मतलब जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना बेटर होता है, क्योंकि बाद में लोड बढ़ते जाता है तो इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो जितने क्लब्स आप जा सकते हो, जितना सीख सकते हो फर्स्ट ईयर में इधर से दूसरे क्लब से, वो बहुत बेटर रहता है। पर मेरे हिसाब से दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, सीपीआई भी पढ़ानी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ाना सीपीआई मेरे हिसाब से इजी रहता है, क्योंकि बाद में टफ हो जाते हैं कोर्सेज। तो दोनों का बैलेंस करके चलना चाहिए फर्स्ट ईयर। लाइक जो फर्स्ट ईयर में गया उसको और भी चीजों में एक्सप्लोर करना चाहिए rather than केवल कोडिंग। क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत मौके मिलते हैं एक्सप्लोर करने के, मतलब फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा मौके मिलते हैं, और फर्स्ट ईयर थोड़ा चिल रहता है लोड के हिसाब से, तो बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए और फिर देखना चाहिए इंटरेस्ट किस फील्ड में। ओके अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि ओके मुझे तो कोडिंग में ही जाना, तो या पहले से उसका डिसाइडेड है कि मुझे बड़ी टेक कंपनीज ही क्रैक कर दी, तो आप बताओ कि वो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कहाँ से करे, फिर वो सेकेंड ईयर में क्या करे, थर्ड ईयर में क्या करे, ऐसा बताओ। देखो, अगर मेरे हिसाब से तो पहले से कोई माइंड बना के रखना चाहिए कि मेरे को यही करना है आगे चल के। मतलब कॉलेज में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ भी तुम जा सकते हो, लेकिन फिर भी टू द क्वेश्चन स्पेसिफिक अगर मेरे को बिग कंपनी टारगेट करनी है तो फर्स्ट ईयर से ही सीपी करना चाहिए। मतलब एक लैंग्वेज पकड़ लेनी चाहिए, सी प्लस प्लस या सी प्लस प्लस ही बेसिकली मैं तो ये यूज किया था, तो उसको पकड़ लेना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। कोर्स फोर्सेस कोर्स शेफ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको कॉन्टेस्ट देने चाहिए। और जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे तो डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए, और एक दो प्रोजेक्ट साइड साइड में करते रहना चाहिए अगर आपको बिग कंपनी को टारगेट करना है। ओके लाइक आपको फर्स्ट ईयर में बेसिक एक लैंग्वेज पकड़ लेनी चाहिए कोई भी, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है लैंग्वेज में भी कि मैं पाइथन करूँ या फिर सी प्लस प्लस करूँ, जावा, तो उस पर आप क्या बोलोगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है लैंग्वेज का, कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो उसमें आप मास्टरी कर लो, पर मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो सी प्लस प्लस बहुत बेटर होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। मतलब बेसिकली लोग वही यूज करते हैं सी प्लस प्लस, पूरे मेरे भी कॉलेज में जो भी सीपी कर रहे हैं वो सब सी प्लस प्लस यूज करते हैं। और पाइथन थोड़ा मशीन लर्निंग अगर आप ओरिएंटेड है तो पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और जावा का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैंने जावा पे वर्क नहीं किया वैसे, पर पाइथन और सी प्लस प्लस मेरे हिसाब से आनी चाहिए। और सी प्लस प्लस आपको कोड लैंग्वेज लेके चलना चाहिए अगर आपको मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आगे आना। या लाइक आपको फर्स्ट ईयर में बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए और फिर डीएसए का कुछ आना चाहिए, और फिर सेकेंड ईयर से आप प्रॉपर फोकस कर सकते हो सीपी पे और थोड़ा डेवलपमेंट पे भी, राइट। हाँ, ओके ओके। अच्छा नाउ टेल अस अबाउट योर इंटर्नशिप, लाइक कैसे लगी, प्रिपरेशन जर्नी क्या थी, और अगर किसी को थर्ड ईयर में इंटर्नशिप चाहिए या सेकेंड ईयर के एंड तक भी चाहिए तो उससे पहले उसे कौन कौन सी चीजें या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके रखनी चाहिए। तो मेरी इंटर्न स्प्रिंगलर एक कंपनी है उसमें लगी है, ऑन कैंपस इंटर्नशिप थी ये। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हमारे यहाँ इंटर्न सीजन होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, तो उसमें मेरी इंटर्न लगी है। तो अगर आपको मतलब इंटर्न चाहिए तो बेसिकली हमारा समर ब्रेक था, और समर ब्रेक के जस्ट बाद हमारा इंटर्न सीजन शुरू हुआ था। तो मैंने समर ब्रेक में मतलब बहुत प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस की, और मतलब वो समर ब्रेक नहीं है, मतलब पूरा सेकेंड ईयर से करते ही आ रहे थे हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और सीपी डीएसए कॉन्टेस्ट देना कोर्स फोर्सेस कोर्स शेफ पे। अगर आप अच्छी कंपनी खोलनी तो प्रैक्टिस तो जितनी ज्यादा होनी चाहिए उतना ही अच्छा है, कोर्स फोर्सेस कोर्स शेफ। और भी बहुत सारे, मैं तो इंटरव्यू बिट बहुत किया था, फिर लीड कोड इंटरव्यू बिट, गीक्स फॉर गीक्स, तो इन सबसे मतलब बहुत हेल्प मिलती है मेरे को कंपनी में क्वालिफाई करने के लिए। और फिर अगर आपको रिज्यूमे मतलब सबमिट करना ही पड़ता है तो उसमें आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो बहुत टाइम है प्रोजेक्ट करने के लिए। मतलब 3 प्रोजेक्ट्स भी अच्छे अगर हों आपके पास तो
बहुत अच्छा है। और आजकल प्रोजेक्ट्स के लिए मतलब यूट्यूब है आपके पास, गिटहब है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो प्रोजेक्ट्स की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो एंड में हो ही जाता है। मेन फोकस सीपी और डीएसए होना चाहिए। हम्म। तो अब बताओ कि आपको स्टेपेंड कितना मिल रहा है? अब 1 लाख पर मंथ। ओके ओके। ये ये एक सैलरी होती है, लाइक एवरेज अगर आप सैलरी देखोगे इंजीनियर की, तो वो इंडिया में 4 से 5 लाख है ईयर वाइज। तो आप अच्छा, अगर स्टेपेंड इतना कर रहे हो तो ये काफी अच्छी बात है। तो थैंक यू। ओके। सो ये बताओ कि ऑल्सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। अगर कोई बिगिनर है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि वो कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज करे लाइक कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए? तो कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए अगर बिगिनर है तो मेरे हिसाब से कोड फोर्सेस और कोड शेफ बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर आपको कोडिंग अपनी सीरियसली इम्प्रूव करनी है। और फिर जैसे जैसे इंटर्नशिप सीजन पास आता जाता है या फिर प्लेसमेंट सीजन पास आता जाता है, तो इंटरव्यू बिट और लीड कोड पे 2-3 महीना करके भी बहुत अच्छा कोड आ सकता है। पर अगर आपको लेकिन स्टार्टिंग से अगर प्रैक्टिस हो कोड फोर्सेस कोड शेफ पे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी बिगिनर है उनको कोड शेफ और कोड फोर्सेस को करना चाहिए। ओके ओके। तो कुछ हैकाथॉन्स के बारे में बताओ। आपने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है? यार मैं ये रिग्रेट था कि मैं अपने अभी तक तो हैकाथॉन्स में पार्ट नहीं ले पाया इतना, क्योंकि बेसिकली हैकाथॉन्स में टीम्स मतलब इंडिविजुअल तो पता नहीं, मतलब मेरे को कॉलेज में बहुत सारे हैकाथॉन्स हुए थे, उसमें टीम्स में पार्टिसिपेट करना था। मैं उस ऑनलाइन के बेसिस पे इतने लोगों को जानता नहीं था, तो मैं यही रिग्रेट है कि मैं हैकाथॉन्स में पार्ट नहीं ले पाया, ना इंडिविजुअल ना टीम्स। तो अगर मेरे को मौका मिलता तो मैं जरूर, मतलब अब मिलेगा तो जरूर लूंगा पार्ट हैकाथॉन्स ओके में। ओके। बहुत अच्छा हैकाथॉन्स होते प्लेटफॉर्म क्या है है? अपने आप को नॉलेज बढ़ाने के लिए, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, बहुत अच्छा है। तो हैकाथॉन्स होते क्या है, लाइक उसमें क्या होता है, आपको कोई आइडिया? मतलब हैकाथॉन्स में जैसे मेरे कॉलेज में भी एक लास्ट टाइम UIDAI का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैकाथॉन आया था, उसमें कुछ आधार के उसको मतलब एक होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, हमको उस पर वर्क करना रहता है। सो और हमारा जो होना चाहिए वो बाकी लोगों से बेटर होना चाहिए, जो सोल्यूशन है इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोग एक को गिवन प्राइज टाइम और फ्रेम। हाँ गिवन टाइम फ्रेम में करना रहता लाइक वो कंटिन्यू होता है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया तो वो बता रहे थे कि आपको एक टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा, 24 घंटे या 48 घंटा, और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा और आपको करना है, मतलब, और एक प्लेस रहेगा है। प्रॉपर, आपको वहां जाके करना है, ऐसा। हाँ मतलब प्लेस वाला भी है, और फिर हम लोग को एक गिवन 1 वीक 2 वीक बड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो करने के लिए मिलता है, तो हम लोग कॉलेज से करके सबमिशंस करते हैं, और फिर एंड में अगर हम लोग को सिलेक्शन हो जाए तो फिर वहां पे बुलाया जाता है। या ट्रू ट्रू। तो ओके, कुछ और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप बताओ, लाइक सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो आपको लगता है ऑफ कैंपस भी है, और ऑफ कैंपस ही है बेसिकली, और उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? कोई वेबसाइट वगैरह है ऐसा? देखो ऑफ कैंपस के लिए लिंक्डइन मेरे हिसाब से बहुत बेटर वेबसाइट है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे आप मतलब कनेक्शंस, जिससे आप बहुत सारी पोस्ट आती है, आप वेरियस एचआरस को पिन मतलब कनेक्ट कर सकते हो उस पे। और लिंक्डइन पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है मेरे हिसाब से अगर आपको ऑफ कैंपस इंटर्नशिप चाहिए। और भी साइट्स मतलब कंपनियां खुद अपने वेबसाइट पोर्टल्स पे इंटर्नशिप का डिटेल्स निकालती हैं, तो अगर आप उसको रेगुलरली चेक करोगे तो आपको मतलब बहुत बेटर मिल जाएगा ऑप्शन। और अगर मेरे हिसाब से अगर आप सेकेंड ईयर में तो आपको रिसर्च इंटर्न का ट्राई करना चाहिए किसी प्रोफेसर के अंडर, मतलब उसमें बहुत सीखने मिलता है। सेकेंड ईयर में रिसर्च इंटर्न करना बहुत बेटर ऑप्शन है। ओके ओके, ऑसम। तो ये बताओ, बहुत सारे जूनियर्स ये पूछ रहे थे कि सीजीपीए मैटर करता है अगर आपको कोई बड़ी टेक कंपनी छोड़नी है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, तो? देखो सीजीपीए माइक्रोसॉफ्ट गूगल के लिए डायरेक्टली मैटर तो नहीं करता है, पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सीजीपीए बहुत ज्यादा रोल निभाता है एचएफटीज के लिए, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो फर्म्स होती है उनका तो पूरा पूरा रिक्रूटमेंट सीजीपीए के बेसिस पे होता है। मेरे को लगता है कभी कुछ कंपनीज है जो सिर्फ सीजीपीए के बेसिस पे उठाती हैं, तो मेरे हिसाब से सीजीपीए बहुत मैटर करता है, और सीजीपीए अच्छी बना के रखनी चाहिए, ये वो एंड में कहीं ना कहीं बहुत काम देता है सीजीपीए। ओके, ऑसम। तो ये बताओ कि जब आप कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे थे तो लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है कंसिस्टेंसी को लेके,
तो आपने कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की जिससे कि आप कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि ऐसा भी होता होगा कि सवाल नहीं बनते होंगे, तो फिर उस चीज को कैसे मेंटेन रखा इतने लॉन्ग टाइम तक? यार मतलब पहले तो मेरे को भी फ्रस्ट्रेशन होता था, सवाल नहीं बन रहा है यार, लॉजिक नहीं मिल रहा है, कैसे करूंगा। लेकिन फिर कुछ सवाल होते थे थोड़ा देर 1 घंटा सोचने पे बन जाते थे, कुछ होते थे जो फिर भी नहीं बनते थे, तो मैं सोल्यूशन देखता था। तो फिर लेकिन ऐसा होना चाहिए कि एक बार आपने सोल्यूशन देखा, उस टाइप के बाद में जितने भी सवाल हो अगर आए आपके सामने तो बन जाने चाहिए, मेरे हिसाब से ये मोटिव होना चाहिए। और अगर सवाल नहीं बना तो डायरेक्ट सोल्यूशन पे, मतलब मैं तो जंप नहीं करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ खुद से बन जाए एक बार। लेकिन एंड इन द एंड अगर वर्स्ट केस है तो सोल्यूशन देखना ही पड़ता है, मतलब देखना ही पड़ेगा। लेकिन फिर मैं ट्राई करता हूँ उस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से सीख लूँ, और इन फ्यूचर अगर उस टाइप के ही सवाल में सामने आए तो मैं बना लूँ उसको बिना कोई दिक्कत। awesome. आप कुछ कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ अपने, कि कॉलेज में क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, कुछ इंटरेस्टिंग अगर आपने अभी तक कुछ अलग किया हो तो। कॉलेज मतलब जब से कॉलेज में आया, मतलब कॉलेज में मजे तो होते ही है बहुत, पढ़ाई भी बहुत होती है। लेकिन अभी से हमारा फेस्ट, कल्चरल फेस्ट खत्म हुआ था एल्चरिंग का, तो उसमें बहुत मजे किए थे। 3 दिन का होता है, तो मतलब 3 कॉन्सर्ट्स हुए, एक ईडीएम नाइट हुई थी, तो दोस्तों के साथ मतलब बहुत मजा किया था हम लोगों ने। और कॉलेज में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, ड्रामा, सिंगिंग, मतलब इवेंट्स तो खत्म ही नहीं होंगे कॉलेज में। तो मजे करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं कॉलेज में। ट्रू ट्रू। तो आप जैसे अगर कोई जस्ट कॉलेज में एंटर हुआ है, तो जैसे आपने पहले सजेस्ट किया कि एक्सप्लोर करो, तो आप रिकमेंड करोगे कि बहुत सारी सोसाइटीज में जाओ, लाइक मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करो, आप ऐसा कुछ? हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब इंटरव्यूज में बहुत मेजर फैक्टर है पर्सनालिटी। अगर आपको नॉलेज इतना नहीं है, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के। तो लेकिन मेरे हिसाब से एक्सप्लोर सारे क्लब्स करने चाहिए, बट इन द एंड आपको वही क्लब ज्वाइन करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सिर्फ पीओआरस के लिए, मतलब पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीवी में भरने के लिए कि मैं इस क्लब में था, वो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आपको अगर इंटरेस्ट है तो ये आपको सीख पाओगे उस क्लब से, वरना ज्वाइन नहीं करना चाहिए वो क्लब। एक्सप्लोर करो जिसमें आपका मन लगे या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट अलाइन हो, उसमें ज्वाइन करना चाहिए। ओके। तो जैसे जब बंदे कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती है वो तो केवल आईआईटी वाले ले जाएंगे, उनका ही होगा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में। अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है क्योंकि ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट हो रहा है, पर इतना भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आईआईटीज में एकदम ही सब पढ़ने ही वाले होते हैं और केवल पढ़ने का ही माहौल है, ऐसा? नहीं, मतलब आईटी में सिर्फ पढ़ने का तो माहौल नहीं है। मतलब आईटी में मतलब है, बंदे बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे जो बैचमेट्स है वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ आईटी वाले सारी जॉब्स ले जाएंगे। मतलब अभी तो मेरे को सुनने में आ रहा है कि जो टीयर 2 जो टीयर 3 तुम बोले थे, उसमें बहुत अच्छी जॉब्स लग रही है। मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वहां से बहुत बंदों को उठा रही है। मतलब 50+ पर एनम मैंने तो सुना था, अभी हाईएस्ट जा है ये 1 लाख 1 CR से सुना था। तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपके पास स्किल है तो आप कैसे भी करके फोल्ड लेते ही हो। तो और ऐसा नहीं कि आईटी में सब लोग जीनियस होते हैं, कुछ लोग वही सब रेंजेस के होते हैं हर कॉलेज में से, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे, कुछ कुछ भी नहीं करने वाले। वो आप पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज पे। आईटी से मतलब मौके बहुत मिलते हैं, अगर आप आईटी में हो तो कंपनियां बहुत सारी आती हैं, लेकिन इन द एंड आपको खुद ही खोना पड़ता है वो सब चीजें। लाइक ऑन कैंपस वहाँ पे थोड़ा एज मिल जाता है आपको, ऑफ कैंपस अगर आप टीयर 3 से हो तो थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। हाँ, ऑन कैंपस से एक रूल है कि शायद 2 या 3 राउंड से आप ले नहीं सकते हो। और अच्छा। ऑफ कैंपस मैंने सुना है कि बहुत राउंड लेते हैं, 5-6 राउंड लेते हैं। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा इजी है इन कंपैरिजन टू दोस्त, बट इन द एंड अगर आप कैपेबल हो तो आप 2 के क्या 5 राउंड में निकाल सकते हो आप। ऑब्वियसली। सो माय लास्ट क्वेश्चन है कि आइडियल टाइम क्या है, कि अगर अगर कोई फर्स्ट ईयर में स्टार्ट नहीं किया है, या अगर वो स्टार्ट भी करना चाहता है, तो आइडियल टाइम क्या है अगर वो लेट भी कर चुका है कि स्टार्ट करने का कोडिंग, अगर उसको कोई बड़ी कंपनी क्रैक करनी है या उसको थर्ड ईयर तक इंटर्नशिप चाहिए और वो फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं किया, तो क्या सेकेंड ईयर में पढ़ के वो कर सकता है? भाई मैं खुद फर्स्ट ईयर में कुछ कोडिंग नहीं किया था, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। फर्स्ट ईयर में मतलब सीधा ही बढ़ाते रह गया अपनी, कोडिंग वोडिंग कुछ किया नहीं मैं फर्स्ट ईयर में। तो
तो मतलब वही आइडियल टाइम, वही जब आप स्टार्ट करो वही आइडियल है आपके लिए। पर मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में चालू कर देना चाहिए, तो आपके लिए बाद में लाइफ बहुत इजी होती है। वरना सेकंड ईयर में थोड़ी मराती है अगर आप सेकंड ईयर में स्टार्ट करते हो तो। पर आइडियल टाइम अगर आपको लग रहा है बहुत लेट हो गया है, नहीं लेट नहीं हुआ है, आप चालू करो। आप थोड़ा मन से मेहनत ज्यादा करो, 1-2 घंटा दिन में और ज्यादा दो, तो आप कर सकते हो। मैंने खुद मतलब फर्स्ट ईयर में बिल्कुल कोडिंग इतनी अच्छी नहीं थी मेरी। फर्स्ट ईयर में तो मैंने कोडिंग चालू की थी करना, मतलब बहुत बेसिक। मेन जो सीपी चालू किया तो सेकंड ईयर के मिड में किया था मैंने, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ, क्योंकि मतलब जब स्टार्ट करो तभी अच्छा टाइम है। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, एक और चीज बताओ कि आपको क्या लगता है इन्वायरमेंट बहुत अफेक्ट करता है इन सब चीजों को? क्योंकि मेरे जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इन्वायरमेंट नहीं है यहाँ, जैसे बहुत सारे कॉलेज में कि यहाँ तो इन्वायरमेंट नहीं है, बहुत नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग। तो आपको लगता है कि इन्वायरमेंट इन सब चीजों को अफेक्ट करता है? मतलब इन्वायरमेंट एक फैक्टर हो सकता है, पर वो मेजर सिर्फ वही सोल फैक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे इन्वायरमेंट मैटर करता है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं अपने बैचमेट्स को देखता हूँ, वो इधर फोड़ रहा है कोई उधर फोड़ रहा है, तो मेरे को भी लगता है कि मुझको भी फोड़ना चाहिए। पीयर प्रेशर एक अच्छा पीयर प्रेशर है ये। पर सिर्फ कभी कभी बैकफायर भी करता है कि सब फोड़ रहे हैं, मैं नहीं फोड़ रहा, तो मेरे को मतलब डिमोटिवेशन भी हो सकता है। लेकिन हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। अच्छा ही है मेरे हिसाब से तो, कंपटीशन अच्छा ही है। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, आप डिप्रेशन में नहीं चले जाओ ऐसे देख के। हाँ, हेल्दी कंपटीशन मतलब देख के आप मोटिवेट हो उनसे, ये ना हो कि डिमोटिवेट हो जाए, वो इतना कर रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं भी हाँ, छोड़ ही देता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कर रहा है तो मैं उसके लेवल तक पहुंचने का ट्राई करूँ फिर भी। obviously, sure sure. So बस thank you so much Arpan for joining me here. I wish you all the best for your summer internship, and glad to have a friend like you. So thank you so much. Thank you, bhai. It was a nice session doing podcast with you. Thank you Arpan. Thank you very much. So that was the episode. How it is, let me know in the comment section below and subscribe to this channel for more amazing content like this.